मैम, आई माई मी, यू योर यू, दे देयर देम, ये तो हमने सुना है, लेकिन माई सेल्फ, योर सेल्फ या देम सेल्फ, ये क्या होता है? इसके बारे में कभी कुछ बताइए ना। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं। तो आज के इंग्लिश ग्रामर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, यानी कि सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड्स की। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं इनका यूज करते वक्त बहुत गलतियां करते हैं, बट आई होप कि आज के लेक्चर के बाद आपकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। वेलकम टू ग्रामर पॉइंट, दिस इज नमिता कश्यप। लेट्स लर्न टुगेदर। So, what is the definition of reflexive pronouns? Reflexive pronouns वो pronouns होते हैं जो कि सब्जेक्ट पर ही एक्शन को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, तो यहाँ पे एक्शन भी मैंने किया और इफेक्ट भी मुझ पर ही आया। सो जो माई सेल्फ है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। इसमें आते हैं माई सेल्फ जो कि आई के लिए आता है, योर सेल्फ जो कि यू के लिए आता है अगर यू सिंगुलर है तो, हिम सेल्फ जो कि ही के लिए आता है, हर सेल्फ जो कि शी के लिए आता है, और इट सेल्फ जो कि इट के लिए आता है। जो प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो तीन होते हैं, आवर सेल्फ वी के लिए, योर सेल्फ यू के लिए अगर यू प्लूरल है तो, और देम सेल्फ जो कि दे के लिए आता है। नोट करने वाली बात यह है कि जो सेल्फ है वो लगता है सिंगुलर प्रोनाउंस में और जो सेल्फ्स है वो लगता है प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। अब हम बात करते हैं कि इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का जो यूज है वो कैसे होता है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, यानी जो सब्जेक्ट है वो खुद पर ही एक्शन कर रहा हो। जैसे कि उसने खुद को फ्रेंच सिखाई, शी टॉट हरसेल्फ फ्रेंच, मैंने कल खुद को चोट पहुंचा ली, आई हर्ट माई सेल्फ येस्टरडे, या फिर उन्होंने खुद से इंजॉय किया, दे इंजॉयड देमसेल्व्स। नंबर 2, एम्फेसिस दिखाने के लिए। कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को एम्फेटिक प्रोनाउंस की तरह भी यूज करते हैं, यानी कि जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने खुद खाना बनाया, आई माई सेल्फ कुक्ड द फूड, उसने खुद अपना कमरा साफ किया, शी हरसेल्फ क्लीन्ड हर रूम, बॉस ने खुद मुझे बुलाया, द बॉस हिमसेल्फ कॉल्ड मी। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि इस तरह से जब हम एम्फेसिस देते हुए इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का, तो मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होता है, केवल जोर देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लगाते इवन इफ वी आर डूइंग द एक्शन टू आवरसेल्व्स, जैसे वॉश, ड्रेस, सेव, रेस्ट और रिलैक्स। जैसे कि अगर आप कहें आई वॉश्ड माई सेल्फ तो ये डेली रूटीन में रॉन्ग हो जाएगा, या फिर ही शेव्ड हिमसेल्फ तो वो भी गलत होगा। सही सेंटेंस होंगे आई वॉश या फिर ही शेव्ड एंड गॉट रेडी। अगर स्पेसिफिकली आपको किसी चीज को हाईलाइट करना हो तब हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आई वॉश्ड माई सेल्फ आफ्टर प्लेइंग। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जिनका बहुत 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 ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मे बी आप भी ये गलतियां स्पोकन इंग्लिश में कर रहे हो। सो सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो है माई सेल्फ का रॉन्ग यूज। लोग इंट्रोडक्शन देते हैं और बोलते हैं माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ रिया। तो याद रखने वाली बात है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उनका जो यूज है वो सब्जेक्ट की जगह पर कभी नहीं किया जाता। सही सेंटेंस होगा आई एम राहुल या फिर माई नेम इज रिया। दूसरी गलती होती है ईच अदर और देमसेल्व्स के यूज को लेकर। ईच अदर का यूज किया जाता है जब दो लोग एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो, और देमसेल्व्स का यूज किया जाता है जब एक्शन उन पे खुद पे वापस आए। जैसे कि उन्होंने एक दूसरे पर दोषारोपण किया तो दे ब्लेम्ड ईच अदर, उन्होंने खुद पे दोषारोपण किया तो दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स। बहुत सारे जो लोग हैं वो हिज सेल्फ और देयर सेल्फ का यूज करते हैं जो कि गलत है। सही शब्द है हिम सेल्फ और देम सेल्व्स। तो चलिए एक छोटी सी समरी ले लेते हैं। याद रखिए कि प्लूरल में जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं तो सेल्फ्स का यूज करते हैं, और सिंगुलर में जब लगाते हैं तो सेल्फ का यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? माई सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, हिम सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है। ये तो हुए सिंगुलर वाले। और प्लूरल में आते हैं आवर सेल्फ, देम सेल्फ,
योर सेल्फ। जब सब्जेक्ट पर ही एक्शन रिफ्लेक्ट होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, एम्फेसिस देने के लिए यूज करते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में आपको मैंने बताया, ईच अदर और देम सेल्फ को लेकर है, माई सेल्फ का रॉन्ग यूज ना करने को लेकर है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको अपनी अगली क्लास में। अगर किसी और टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे आपको लेक्चर चाहिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू ऑल। बाय बाय, सायोनारा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।